बात उत्तर प्रदेश की है, जहां एसआईआर की तरह वोटर लिस्ट की गहन जांच की चर्चा जोर पकड़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि वोटर लिस्ट की ये जांच अब चुनाव आयोग जब करवाएगा तब करवाएगा। फिलहाल बीजेपी अभी से इसकी मुहिम छेड़ने की तैयारी कर बैठी है। पार्टी को लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां है और अगर उन्हें समय रहते दूर करवा लिया जाए तो चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी इसके लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसमें अब एक राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए चुनावी जंग में 2 साल की देर है, लेकिन माहौल अभी से बन गया है। इसकी शुरुआत की है बीजेपी ने। तैयारी है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की और प्लान है वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों की विदाई का। बताया जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए वोटर लिस्ट की ठीक उसी तरह गहराई से जांच करने जा रही है जैसे बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। यह सब पार्टी के लेवल पर होगा और बीजेपी इसके लिए बूथ लेवल पर अभियान चलाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर मतदाता के घर जाकर वोट की जांच करेंगे। जिन सही वोटर्स के नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, उन्हें जुड़वाने की कोशिश की जाएगी और फर्जी वोटरों के खिलाफ शिकायत कर उनका नाम कटवाने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी की बूथ कमेटी ने इसके लिए 2003 और 2024 की मतदाता सूची को आधार बनाया है। जिस मुहिम में चुनाव आयोग को बिहार में पूरी मशीनरी लगानी पड़ी, इसके बावजूद काम पूरा होना बाकी है। उसी तरह के श्रम साध्य मुहिम के लिए बीजेपी पसीना क्यों बहाने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। जवाब के लिए उत्तर प्रदेश में 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और वो सीधे 62 से 33 सीटों पर सिमट गई। नतीजा ये हुआ कि 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट गड़बड़ न होते तो नतीजे कुछ और होते। इसलिए पार्टी इस बार कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले ही मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुकी है। लोकतंत्र की सार्थकता तभी संभव है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और ये सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी बनती है कि बूथों पर जो मतदाता सूचियां हों वो सही हों, जो मतदाता वहां रहते हों उनका नाम उसमें अंकित हो, और अगर कोई फर्जी मतदाता है तो उसका नाम उसमें नहीं होना चाहिए ताकि बोगस वोटिंग न हो। यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव। पार्टी का मानना है कि अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त कर लिए जाएं तो दोनों चुनावों में बाजी मारी जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का जो एक नापाक गठबंधन है उसकी ओर इंगित करती है। एक चीज तो तय है कि अब भारत की जनता वोट की चोरी नहीं सहेगी, किसी भी सूरत में वोट चोरों को सजा देकर रहेगी। लोगों ने आंगड़ाई ली तो उत्तर प्रदेश का परिणाम आपके सामने आया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बीजेपी के लोगों की बौखलाहट और बेचैनी बढ़ गई और पीडीए की काट ढूंढने में निकल पड़े। फिर इन्होंने क्या किया, वोट चोरी करके अनेकों प्रदेश में सत्ता पाने के लिए जुगत लगाने लगे और उसी की कड़ी में आज वो एसआईआर करने की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि पीडीए की सरकार बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते अगली कहानी की ओर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। बहुत पुरानी कहावत है लेकिन आज भी बिल्कुल खरी है। साफ पानी अमृत है लेकिन मिलता नहीं है। हमारे देश की महिलाएं साफ पानी की खोज में रोज जितना चलती हैं उसे जोड़ लें तो आदमी चंद्रमा तक पहुंच जाए। लेकिन अब जल से नल पहुंचाने की बात हो रही है। ग्रामीण भारत के आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं।
1983 में 52% ग्रामीण आबादी पीने का पानी कुएं से भरती थी और 9% नल से जल पाते थे। 40 साल बाद 2023 में केवल 6% ग्रामीण कुएं से पानी लेते हैं। नल से जल पाने वालों की संख्या 39% हो गई है। यानी बहुत तेजी से लोगों के घरों में नल से अब पानी पहुंचने लगा है। लेकिन यहां पर एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 1998 में शहर और गांव में खरीद कर पीने का पानी यानी बॉटल्ड वाटर पीने का प्रतिशत जो था वो 0 था। लेकिन 25 साल बाद 2023 में ये 6% ग्रामीण इलाकों में और 15% शहरी इलाकों में अब लोग बार पानी को खरीद कर पीते हैं, यानी बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं। तो अगर नलों से पानी घरों में पहुंच रहा है तो पीने का पानी बॉटल्ड क्यों खरीदा जा रहा है? ये कुछ आपस में कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं दिखाई देता है? पूरी दुनिया में बात बहुत गंभीरता से कही जाती है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ये होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आंकड़े ये जरूर कह रहे हैं कि पीने का साफ पानी धीरे धीरे ऐसी चीज बनता जा रहा है जिसे पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वक्त के साथ ये खर्च बढ़ता जाएगा।